बैरागढ़ में संत नगर ऑटो यूनियन ने आज से हड़ताल शुरू की। ऑटो यूनियन ने आरटीओ की मनमानी के चलते वसूली किए जाने को गलत बताया है और आज से अपने ऑटो के पहिए थाम दिए हैं। यूनियन ने ओला कैब पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि ओला कैब की दरों के कारण ऑटो चालकों का परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। आज से हड़ताल हमारी प्रारंभ हुई है। भोपाल ऑटो यूनियन ने भी हड़ताल की, इसको देखते हुए आज हमने संत नगर ऑटो यूनियन ने भी हड़ताल की है। हड़ताल का मकसद सिर्फ एक ही है कि आरटीओ ने जो हमारे पेपर्स रहते हैं, पेपर्स पे पेनल्टी टैक्स अधिक कर दिया है। अगर हमारे पेपर कंप्लीट नहीं हो पाते या किसी कारण कोई भूल चूक हो जाती है, उसमें 50 से लेकर 100 रुपये रोज़ पे वो फाइन करते हैं। तो हम लोग गरीब लोग हैं, ऑटो वाले सब 10-10 रुपये की सवारी, 20-20 रुपये की सवारी अटेंड करते हैं। आरटीओ वाले लगातार अत्याचार कर रहे हैं, इसको लेकर हमने हड़ताल की है। दूसरा ये जो प्राइवेट ओला कंपनी, ओला उबेर, जो लगातार ऑटो वालों पे अत्याचार कर रहे हैं, हमारे पेट पे लात मार रहे हैं, ऑटो वालों के पेट पे लात मार रहे हैं। कम रेट पे ओला गाड़ी चला रहे हैं। जब कम रेट पे ओला गाड़ी चलेगी तो हम ऑटो वाले क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? ऑटो वाला पैसे वाला नहीं होता है, ऑटो चलाता है वो गरीब आदमी होता है। ऑटो चलाने से हम लोग अपने बीवी बच्चे सब पालते हैं, बच्चों की फीस, घर के किराने का सामान सब ऑटो से, हम रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले लोग हैं। अगर आरटीओ हमारे साथ ऐसा करेगा तो ये गलत है। हम लोग आज से हड़ताल पे, जो भोपाल के साथ है, हम भोपाल ऑटो यूनियन जो करेगा हम भी उनके साथ में, वो बोल देंगे हड़ताल खत्म तो हम बोल देंगे हड़ताल खत्म। वैसे आज दिन पूरा हड़ताल। नहीं, आरटीओ वालों की क्या पेनल्टी लगाई है, फीस बढ़ाई है? फीस बढ़ा दी गई है, सारे पेपर्स पे फीस बढ़ा दी गई है। हम लोगों ने कई बार उनसे बात करने का सोचा भी है तो कहने लगे नहीं, वो एक तरह की गुंडागर्दी अधिकारी। कितनी फीस के अलावा कितनी कर दी? अगर 50 रुपये पर डे कर दी है। एक पेपर पे 50 रुपये, 2 पेपर पे 100 रुपये, ऐसे करके उन्होंने फीस इतनी बढ़ा दी है कि आदमी क्या खाएगा क्या कमाएगा। फीस दुगनी कर दी हमारी मांगते हैं ना, बच्चे पाल सकते हैं। जो 200 रुपये परमिट थी, मैंने 4 महीने की वो 400 रुपये फीस कर दी है। फीस एजेंट मिला करके आरटीओ विभाग ऑटो वालों से कौन कौन सी फीस लेता है? परमिट रहता है, फिटनेस रहता है, बीमा रहता है, ऑटो का लाइसेंस रहता है, इंश्योरेंस रहता है। अध्यक्ष की तरफ से मैंने भोपाल से मेरे को सूचना आई, मैंने ऑटो वालों को सबको बंद कर दिया, बंद करो। 50 रुपये पर पेनल्टी लग रही है, फिटनेस पे ओनली। इंश्योरेंस 2100 का था तो 5000 कर दिए। परमिट जो थी 200 की तो 400 कर दिए। मतलब आरटीओ ने दुगने रेट कर दिए। और एक हरेन कार्ड निकाला है, वो 500 रुपये साल भर लगेगा, साल में 500 रुपये, वो भी अधिक कर दिया उन्होंने। और उसके बाद में हम सीलें करवाने जाते हैं तो 100 रुपये लगता है, वो हमसे 300 का भी 800 का, किसी से 500 लेते हैं। इन लोगों ने अत्याचार कर दिया, हम लोगों को भूख मरने की आरटीओ ने भी कर दिया, सिर विभाग वालों ने भी कर दिया, इंश्योरेंस वालों ने भी कर दिया। कितने ऑटो होंगे यहाँ पर बैरागढ़ में? 100 ऑटो करीब है, 100 से ज़्यादा ही होंगे। तो कुछ ऑटो हड़ताल पे हैं, कुछ चल रहे हैं क्या? कोई भी गाड़ी रोड पे कोई चलने वाली हो तो बताइए आप मुझे। हाँ, मैं ऑटो यूनियन का अध्यक्ष हूँ, 40 साल से हूँ, दयाल मेरा जागवानी नाम है और इसी लोगों से साथ में रहता हूँ। मैं जब बुलाते हैं मैं आ जाता हूँ। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। थाना बैरागढ़ में वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी राकेश मीणा पिता बद्री प्रसाद मीणा निवासी कुमार मोहल्ला फाटक रोड को एक एक्टिवा ग्रे रंग की, जिसका नंबर MP 04-1886 के साथ में पकड़ा गया है। वह वाहन एक दिन पूर्व ही किडवानी पार्क के पास से आरोपी ने चोरी किया था। आरोपी को थाना लाकर पूछताछ की गई, तब उसने अपने साथी विक्की उर्फ विक्रम लंगड़ा, पिता किसान जसवंत, उम्र 24, निवासी मकान नंबर 133 मछली मार्केट के साथ चोरी करना और उसे नई सब्जी मंडी के पास छुपा कर रखना बताया है। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में 21 जनवरी 2017 को पेट्रोल पंप के पास रात में गोविंद टेक्सटाइल नामक दुकान के पीछे से दीवार तोड़कर चोरी करना भी स्वीकार किया है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 1 लाख रुपए के 2 पहिया वाहन और चोरी में प्रयुक्त सब बल और जब्त किया गया है। इन दोनों आरोपियों का थाना बैरागढ़ में पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है एवं दोनों को जिला बदर भी पेश किया जा चुका है। आरोपी विक्की लंगड़ा अभी 2 माह पूर्व ही जेल से छूट कर आया है। कल वाहन चेकिंग के दौरान हमारे स्टाफ को सूचना मिली थी कि एक 30 तारीख को जो एक्टिवा चोरी हुई थी गिदवानी पार्क के पास से, इसको लेके कोई व्यक्ति घूम रहा है। इस पर चेकिंग पर हमने अलर्ट किया, तब इस वाहन को राकेश मीणा पिता बद्री प्रसाद मीणा, जो कुमार मोहल्ले का रहने वाला है और थाना बैरागढ़ का निगरानी बदमाश भी है, इस वाहन को चलाते आते मिला। जब इसको पकड़कर इससे पूछताछ की गई तो इसने अपने साथी विक्की लंगड़ा पिता किशन राजवंश,
जो इंदिरा नगर का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर दिनांक 19 तारीख को एक और एक्टिवा वाहन चोरी करना बताया। और जब इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो इन्होंने दिनांक 21 को जो पेट्रोल पंप के पास में गोविंद टेक्सटाइल के पास गोविंद टेक्सटाइल नामक दुकान में जो चोरी हुई थी उसमें भी अंदर घुसकर कैश का चोरी करना स्वीकार किया। ये दोनों आरोपी अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे हैं और पेशी में होने वाले खर्चे के लिए इन्होंने वाहन चोरी करना स्वीकार किया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। बैरागढ़ से संजना प्रियानी की विधानसभा चुनाव में अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए महोबा जनपद की पुलिस भी सक्रिय बनी हुई है। अभी तक जनपद में 4 असला फैक्ट्रियों का पुलिस खुलासा कर चुकी है। आज फिर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली, जहां बड़ी असला फैक्ट्री को पुलिस ने पकड़ लिया। कार्रवाई थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उसके क्षेत्र में ग्राम लीलावाही में बलवीर के खेतों में एक बड़ी अवैध असला फैक्ट्री संचालित है। यहाँ बन रहे असलों का चुनाव में भी उपयोग होने वाला है। करवई पुलिस ने इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के साथ मिलकर मौके पर दबिश दी तो पुलिस को असलों का बड़ा जखीरा मिला। पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान एक खेत मालिक आरोपी बलवीर सिंह मौके से फरार हो गया, जबकि फैक्ट्री संचालक राम बाबू विश्वकर्मा को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके से 12 बोर की एक बंदूक, एक अदद 315 बोर की राइफल, 3 तमंचे, 12 बोर का एक देसी तमंचा सहित 2 अधबने असले भी पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके अलावा 19 छोटी बड़ी नाल और हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। एसपी गौरव सिंह ने पकड़ी गई असला फैक्ट्री का पुलिस ऑफिस में खुलासा किया और टीम को 2500 रुपए का इनाम भी दिया। देखिए, थाना कबरई को कल 31 जनवरी की रात में बड़ी सफलता मिली है। कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिलवाहा ग्राम के रहने वाले राम बाबू विश्वकर्मा और हमीरपुर में लरौद थाने के रहने वाले बलवीर सिंह, ये 2 लोग एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चला रहे थे और इसको इन लोगों ने लिलवाहा में जाकर जब रेड डाली और वहाँ पर एक खेत है जिसमें कि ये एक अपनी झोपड़ी बनाई हुई थी, उसमें अवैध शस्त्र फैक्ट्री को संचालित कर रहे थे। उसमें छापा मारने के बाद इनको वहाँ से 6 बने हुए और 2 अधबने शस्त्र मिले हैं। 6 में एक देसी बंदूक है 12 बोर, एक अदद देसी राइफल 315 बोर है, 3 अदद देसी तमंचे हैं और एक 12 बोर का तमंचा है और 2 अधबने तमंचे हैं। इसके अलावा तरह तरह के नाल होती हैं, अलग अलग बोर की इनको मिली हैं। उसके अलावा जो अन्य उपकरण होते हैं हथियार बनाने के लिए सभी इनको प्राप्त हुए हैं। कई तरह के जो पीतल की छड़ी होती है और अलग अलग उपकरण होते हैं वो सब इनको बड़ी मात्रा में वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और जो ये अभियुक्त है राम बाबू विश्वकर्मा जो गिरफ्तार हुआ है, ये इस कार्य को पहले भी संचालित करता रहा है और ये वहाँ का एक HS भी है। और इसके अलावा जो दूसरा अभियुक्त है वो अभी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी करी जाएगी। सर, टीम को कुछ इनाम की घोषणा की गई? हाँ, इसमें क्राइम ब्रांच और कबरई पुलिस दोनों का योगदान बहुत अच्छा रहा, जिससे सफलता मिली और 2500 रुपए का इनाम दिया गया है टीम को। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा जनपद में नामांकन के दूसरे दिन सिर्फ बीएसपी प्रत्याशी ने ही अपना नामांकन दाखिल। चरखारी विधानसभा से बीएसपी प्रत्याशी जितेंद्र मिश्रा ने कलेक्ट्रेट के चाकबंदी कोर्ट में बने नामांकन कक्ष में अपना नामांकन दाखिल। इस दौरान उनके साथ 4 समर्थक साथ। नामांकन के बाद जितेंद्र मिश्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जनता के बीच में विश्वास कायम करना पहली प्राथमिकता है। किसानों के लिए काम करेंगे। महोबा से पलायन रोकने के लिए भी काम करने की बात जितेंद्र मिश्रा ने कही। सबसे पहले जनता के बीच में वो विश्वास कायम करना चाहता हूं जो अभी तक जो नेता लोग रहे हैं, इन लोगों ने ऐसी कार्यप्रणाली अपनाई जिसके कारण आवाम को नेताओं से भरोसा टाइप का उठ गया है। तो पहले तो हम उस भरोसे को कायम करना चाहते हैं। दूसरा ये कि किसानों से संबंधित वो सारी सुविधाएं जो उनको मूलभूत सुविधाएं जो उनके पास नहीं पहुंच पा रही, वो सड़क है, बिजली है, पानी है और साथ ही साथ चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा, ये सारी चीजें जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 100% बिल्कुल। अगर 100% हमारी सरकार बनने जा रही है तो हम लोग यहाँ पर रोजगार स्थापित कराएंगे, जिससे जो NCR में हमारे लोग चले जाते हैं पेट पालने के लिए, उनको सबको यहाँ रोकने का काम किया जाएगा। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। अक्सर आपने बसपा के बारे में सुना होगा कि पैसे लेकर टिकट देती है, लेकिन अब भाजपा भी पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लग गया है।
जी हाँ, ये आरोप किसी विपक्षी नेता ने नहीं बल्कि खुद भाजपा के वरिष्ठ नेता योगेंद्र नाथ राय ने लगाया है। आपको बता दें कि मऊ जनपद से घोसी विधानसभा से अपनी दावेदारी ठोकने वाले बीजेपी के योगेंद्र नाथ राय, जिनको बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, तो अपने समर्थकों के साथ एक कार्यक्रम आयोजित किया। वहीं मीडिया के सामने अपनी बात कहते वक्त रो पड़े। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर आरोप लगाया है कि हम जैसे कार्यकर्ताओं से झंडा धुलवाया, रैलियां निकलवाई तथा धरना करवाया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करवाए जाते हैं। और आज जब हम सारे लोग वही अपनी जगह और सत्ता पर ही हैं, भाजपा जिनको टिकट दिया है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस तरह से मुझे टिकट न देकर फागू चौहान को दिया गया है, तो भाजपा ने उसे पैसे लेकर टिकट दिया है। भाजपा से अच्छी बसपा पार्टी हो गई है, क्योंकि मायावती खुलेआम पैसा मांग और पैसे लेकर टिकट देती है। लेकिन भाजपा ने मऊ जिले में बाहरी लोगों को प्रत्याशी बनाया है। योगेंद्र राय यही नहीं रुके, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बाहरी लोगों को वरीयता देते हुए टिकट दे दिया गया है और हमारे जैसे कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया गया है। हमने पार्टी में रहकर सींचने का काम किया, फिर भी हम आज हाशिए पर ही हैं। भाजपा भी पैसे लेकर टिकट देती है। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग बुनियादी कार्यकर्ता हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते से हम लोग जुड़े थे 1980 में। बीजेपी शब्द नाम लेते ही आपके आंख में आंसू आ गए, तो कहीं ना कहीं दर्द जो है साफ तौर पे आपका जो झलक रहा है कि जी हाँ पार्टी के लिए आपने काम किया है, लोगों के लिए काम किया है। जी हाँ। तो आखिर क्या वजह है कि जो है बीजेपी जो है बाहरी अपने लोगों को टिकट न देकर बाहरी लोगों को बढ़ावा दे रही है? देखिए, मैंने अपनी जिंदगी का हसीन लम्हा इस पार्टी को दिया है। पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं है, मेरे पास है, मैंने पार्टी बनाई है, इसलिए दर्द हो रहा है। व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया है और जनता की आवाज ये है कि क्या मऊ जनपद में नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है? सारे लोगों की आप राजनीतिक हत्या कर रहे हैं। एक भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं है भारतीय जनता पार्टी से। ये कौन सी मजबूरी है जो बहुरूपीय, जो बहुदलीय, जो तमाम दलों से आते हैं उनको आपने टिकट दिया है? कि आज जो फैसला हुआ है और अगर कहीं विचलन हुआ तो जिस विचारधारा को हमने सींचने का काम किया है, ऐसा न हो कि उसी के खिलाफ हमको चलना पड़े। ये हो गई है बसपा तो अब मैं क्या कहूं, मुझे तो आज जो महसूस हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी तो एक तरह से हमसे अच्छी हो गई जो आज का वर्तमान दौर है। के साथ कहता हूं, हमारी पार्टी में कुछ तत्व ऐसे हैं जो रुपए पर वो कहते हैं कि आप किसी से कहना भी नहीं और रुपया लेते भी हैं। ये जो फैसला हुआ है ये रुपए के बल पर हुआ और किसी बल पर नहीं हुआ है। जब जिस 10 धोखा हुआ ये तो आप समझ सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी का नाम कहीं से उठता है मऊ जनपद के अंदर तो योगेंद्र नाथ राय का उठता है। अगर मैं गलत कहता हूं तो बताइए। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। संतोष यादव सन्नी ने शिवपाल के बारे में बात करते हुए बताया कि पार्टी का हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। उन्होंने मुलायम के गठबंधन से नाराज होने पर कहा कि वह पिता है, नाराज होते हैं और मान जाते हैं, उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। आज पेश होने वाले बजट पर संतोष ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर रोक लगानी चाहिए। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि अच्छे दिन का सपना दिखाया। अच्छे दिन भाजपा जनता को मूर्ख बनाएगी, मगर जनता अब बहकावे में आने वाली नहीं है। प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो काम किए हैं, जनता उनको दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी। कांग्रेस की सोच और हमारी सोच एक है, इसलिए दो भाई एक साथ प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनाएंगे। तो जो है हम लोग तो इतने दिनों से निकले हुए हैं घर से और गांव-गांव घूम रहे हैं, अब पता नहीं चल रही कौन सी लिस्ट क्या बन रही है। ये है कि हर कार्यकर्ता स्टार प्रचारक है। जो इतने लोग यहाँ बैठे हैं और जनता, जो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, नेता, सब स्टार प्रचारक है। श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब तन मन से लगे हुए हैं। अब पार्टी का जो अनुशासन मानेगा और पार्टी नेतृत्व जो कहेगा वो पार्टी का सच्चा सिपाही होगा, उसको मानना चाहिए। हम अपनी शाहजहांपुर की जनता से ये अपील करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने 5 साल विकास का काम किया है, हर जिले में उन्होंने काम किया है।
एजुकेशन की लाइन में किया, हेल्थ की लाइन में किया, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, तो एक मौका फिर और मिलना चाहिए। और हमारे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जो समर्थित प्रत्याशी हैं उनको अपना समर्थन दें कि वो चुन के विधानसभा में जाएं और फिर उत्तर प्रदेश और शाहजहांपुर की जो तकदीर उसको भारत के इतिहास में नंबर 1 पे लेके देश में अपना योगदान दें। चुनाव आयोग को जो है कई बार लोगों ने आपत्ति की, चुनाव आयोग को ये रोक लगानी चाहिए कि देश में कई प्रदेशों में चुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं भाजपा के लोग प्रभावित करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी जो चीजें अपने बजट में ला सकते हैं लोग लुभाने, जो उनके झूठे जैसे चल रहे थे शुरू से वादे, उनमें से और वादे झूठे कर सकते हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जानती है बीजेपी कहती है अच्छे दिन आएंगे, कभी आएंगे नहीं। और नोटबंदी से तो हमारी जनता और खास तौर से व्यापारी है वो तो टूट गया है, कारोबार ठप हो गए। मुद्दे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो 5 साल उन्होंने विकास का काम किया है, उन कामों को लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से आशीर्वाद अपने जो प्रत्याशी हैं उनको हम लोग दिलाएंगे। और जनता खुद चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बने। जिस तरह देश में उन्होंने नाम रोशन किया उत्तर प्रदेश का, फिर एक मौका और देना चाह रही है जनता। हम लोग जनता के बीच में निकले हुए साथी उत्साह। कांग्रेस हमारी जो समान विचारधारा वाली पार्टी है और उत्तर प्रदेश में हम बहुमत में खुद ही सरकार बना रहे थे। ऐसे में हमारा कोई अगर भाई हमारे साथ चलना चाहे तो हम मना नहीं कर सकते। हाँ, मेरा भाई साथ में हो जाएगा तो हम 300 से ज्यादा सीट लाएंगे, तो बीजेपी के पास कुछ नहीं बचेगा। वैसे तो अकेले समाजवादी पार्टी बहुमत की तरफ जो जा ही रही है, लेकिन अगर हमारे विचारधारा के लोग हमारे साथ हैं तो और हमको बल मिलेगा और हम 300 से ज्यादा आंकड़े पार कर जाएंगे। जी, हम सबके पिता हैं और समय समय पे डांटते रहते हैं, लेकिन परमानेंट आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास उनका शुरू से बना है। हम सबका ऊपर माननीय नेताजी का आशीर्वाद था, है और रहेगा। कहीं कोई बात होगी डांट देंगे तो वो खुश हो जाते हैं। नहीं, अब नेताजी जो है कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन ये है कि जनता बड़ी खुश है। ऐसे गठबंधन से नेताजी जो भी कह रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जनता खुश है। और नेताजी को हम लोग जो है समाजवादी जो युवा हैं वो सरकार हम लोग बना के नेताजी के चरणों में सौंप देंगे। उनका आशीर्वाद शुरू से लेते रहे और लेते रहेंगे। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। यूपी कॉलेज गेट के समीप दोपहर बाइक सवार युवकों ने एक छात्र को गोली मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और मौके से फरार हो गए। अचानक दोपहर में गोली की तड़तड़ाहट से आसपास के लोग थर्रा उठे और देखते ही देखते दुकानें बंद हो गई। वहीं सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस पहुंच गई तथा घायल को उपचार हेतु पंडित दीनदयाल चिकित्सालय भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए उसे अन्य जगह ले जाने की सलाह दी। छात्रों ने आनंद फानंद में उसे एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जाता है कि नवपुरा थाना गद्दी केराकत जौनपुर का रहने वाला सर्वेश सिंह 22 वर्षीय यूपी कॉलेज में न्यू हॉस्टल सी ब्लॉक में रहते हुए पढ़ाई करता है। वह बीएससी द्वितीय वर्ष का छात्र है। दोपहर जब वह कॉलेज से बाहर आया तो यूपी कॉलेज के गेट के समीप बाइक सवार 2 युवकों ने उसे लक्ष्य कर गोली चला दी। करीब 3 गोली मारकर बाइक सवार दोनों बदमाश वहां से भाग निकले। कॉलेज गेट पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते आसपास की दुकानें बंद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल छात्र को साथियों के साथ मिलकर पंडित दीनदयाल राजकीय चिकित्सालय पहुंचाया। बाद में उसे सी मेडिकल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वाराणसी से रविंद्रनाथ सिंह की रिपोर्ट। सोमवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव आर के महाजन ने भोजपुर जिला के आरा शहर स्थित सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर एवं अस्पताल प्रशासन के कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हर वह जगह जहां पर कुछ न कुछ कमी रह गई थी उसको दुरुस्त करने में अस्पताल प्रशासन लगी रही। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अस्पताल में कमी दिखी, वहां जमकर डॉक्टर, नर्स और सभी कर्मचारियों को फटकार लगाई और कमी दूर करने के निर्देश दिए। प्रधान सचिव स्वास्थ्य आर के महाजन ने बताया
कि आरा सदर अस्पताल को जल जमाव की समस्या से मुक्त हेतु स्थायी समाधान निकालने का निर्देश दिया गया है। भोजपुर से विक्रांत राय की रिपोर्ट। आरा के स्थानीय आवासीय उच्च विद्यालय शुभ नारायण नगर मझोबा आरा में विद्यालय का वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव बसंत उत्सव 2017 का भव्य आयोजन किया गया। उद्घाटन नगर विधायक डॉक्टर अनवर आलम सतीश कुमार सिन्हा ने किया। इस आयोजन की अध्यक्षता विद्यालय के प्रबंधक दिनेश कुमार विजेंद्र एवं प्राचार्य अर्चना सिंह के द्वारा की गई। भोजपुर से विक्रांत राय की रिपोर्ट।